बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग फाइन होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर से बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। तो जो लोग उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो जाके उन वीडियो को पहले देखें, ताकि इस वीडियो में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ख़ास तौर पे तीथ वीडियोस, जो तीथ टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है उसे ज़रूर देखें, ताकि ये टूथ डीके है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से रिलेटेड है तीथ से। तो प्लीज़ पहले तीथ वाली वीडियो को देखें, उसके बाद टूथ डीके वाली वीडियो को देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अभी तक यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़, इसे शेयर भी करें ताकि ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए मेरी वीडियो। सो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे। इसके लिए एडवांस में थैंक यू। प्लीज़ मेरी हेल्प करें। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। द वाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल। ये आउटर कवरिंग है हमारे टीथ की, और इसी को क्या बोलते हैं, इनेमल। ठीक है। द पार्ट ऑफ टूथ बिलो द इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। और डेंटाइन कौन सा पार्ट है, जस्ट बिलो द इनेमल। इनेमल के जस्ट नीचे क्या है, डेंटाइन होता है। डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन। और डेंटाइन कैसा होता है, बोन के जैसा होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी विच कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होती है जो क्या कंटेन करती है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स। इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली देन टूथ डिके कैन टेक प्लेस। यदि टीथ को हम रेगुलरली क्लीन ना करें तो टूथ डिके स्टार्ट होता है। Tooth decay is a process in which the tooth becomes rotten due to the formation of cavity inside its, leading to toothache. Means टूथ डिके एक प्रक्रिया है जिसमें टूथ क्या हो जाता है, खराब होने लगता है। किस कारण से, कैविटी के कारण से खराब होने लगता है। मीन्स कैविटी किसे कह सकते हैं, होल को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो रही है ना, होल क्रिएट हो रहा है ना। तो अगर हम अच्छे से अपने टूथ को अगर क्लीन नहीं करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं खराबी आती है टूथ में, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से कैविटीज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है टूथ के हमारे अंदर, जो कि टूथेक में हेल्प करता है। यानी जो टूथेक कॉज होता है वो हमारी कैविटी कॉज होने की वजह से होता है। टूथेक मतलब लीडिंग टू टूथेक, यानी कि टूथेक कॉज करता है। क्या चीज़, टूथ डिके एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि टूथ को क्या करती है, ख़राब करती है और उसमें कैविटी क्रिएट करती है, जिससे कि टूथेक हमें होता है। टूथ डिके अगर एज फॉलो। अब टूथ डिके कैसे होता है, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें हम देखेंगे। If we do not clean our teeth and mouth after eating food, then many harmful bacteria begin to grow and live on the teeth. Means यदि हम अपना टीथ रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं, अगर हम क्लीन नहीं करते हैं या फिर माउथ को क्लीन नहीं करते हैं फूड को ईट करने के बाद, तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और टीथ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। These bacteria act on the sugar present in the leftover food particles sticking to the teeth to form acid. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी फूड मटेरियल्स हमारे टीथ से अटैच होते हैं उनसे, वो शुगरी के तो रूप में होते हैं, उनको क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं एसिड के फॉर्मेशन में, यानी कि उनको एसिड बनाने में हेल्प करना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया। The acid thus formed eat up the enamel and dentine of the
tooth gradually and ultimately makes a cavity in the tooth। तो एसिड क्या करता है, फॉर्मेशन हो जाता है उसका, उसके बाद से वो इनेमल को, डेंटाइन को, टूथ को ग्रेजुअली उसको क्या करने लगता है, होल बनाने लगता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टूथ देखिए कैसे हो रहा है, पहले इनेमल को फिर डेंटाइन को, ये क्या करना है, स्टार्ट कर दे रहा है अब होल बनाना। उसके बाद से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पल्प कैविटी तक पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यही तो टूथ दिखे कर रहा है, मेक्स ए कैविटी इन द टूथ, यानी कि टूथ में हमारी कैविटी क्रिएट कर दिया, टूथ कैविटी लिखा है ना, उसके वजह से टूथ कैविटी रीच पल्प कैविटी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ही इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और आप इसे समझने की कोशिश करिए कि यदि हम अपना माउथ क्लीन नहीं रखते हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और टीथ का जो पेन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा कि टीथ का पेन, अगर कोई टीथ को रिमूव करवाने जाता है तो कितना ज़्यादा होता है, आप एक बार उससे जाके पूछ लीजिएगा, फिर आप ऑटोमेटिक अपने टीथ को क्लीन रखेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, when this cavity reach the pulp cavity of the tooth, our tooth becomes painful and we get toothache। यानी कि जब ये कैविटी हमारे पल्प कैविटी तक पहुंच जाती है तो हमारे दांत क्या होते हैं, दर्द करने लगते हैं। यानी कि आवर टूथ बिकम्स पेनफुल, यानी कि हमेशा हमारे दांत क्या होते हैं, दर्द करने लगते हैं। पल्प कैविटी क्या होता है, ये पल्प कैविटी एक कैविटी है जहाँ पे क्या होता है, नर्व्स ज्वाइन होती हैं। ठीक है, आवर टूथ बिकम पेनफुल एंड वी गेट टूथेक, हमारा दांत दर्द करने लगता है और हम सफ़र करने लगते हैं टूथेक से। इफ़ द कैविटीज़, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इन डायग्राम्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और ये भी याद कर लीजिएगा कौन सी आउटर चीज़ है और कौन सी उसके अंदर की चीज़ें हैं, सारी क्लियर करते हुए चलिएगा। खास तौर पे पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ए टूथ, यानी एक टूथ के ये पार्ट्स हैं जिनके बारे में, इनेमल बाहरी आउटर कवरिंग होती है जो वाइट कलर की होती है, उसके अंदर डेंटाइन, उसके आगे अंदर पल्प कैविटी जो कि नर्व्स को कंटेन करता है और ब्लड वेसल्स को, गम में ही टूथ के रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा इफ़ द कैविटीज़ है caused by tooth decay are not treated in time by a dentist then it causes severe toothache। यानी कि यदि जो टूथ डिके है वो इलाज सही समय पे उसका नहीं होता है एक डेंटिस्ट के द्वारा, डेंटिस्ट कौन लोग होते हैं, जो टीथ से रिलेटेड हमारा ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें डेंटिस्ट कहते हैं, जो भी टीथ से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं उन्हें डेंटिस्ट कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक सीवियर टूथेक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बहुत ही जब ज़्यादा मतलब खतरनाक, यानी एक तरह से खतरनाक रूप ले लेता है, यानी कि डेंजरस रूप में चला जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका टाइम पे ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। इन एक्सट्रीम केसेस टूथ डिके कैन लीड टू द लॉस ऑफ होल टूथ। यानी कि बहुत सारी ऐसी केसेस भी आती हैं जब टूथ डिके क्या करता है, सारे टूथ को ख़राब कर देता है। इसकी वजह से हमें सारे अपने जो भी टूथ हैं वो लॉस करने पड़ते हैं, बिकॉज इट मे रिक्वायर एक्सट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये इन्हें क्या करना पड़ता है, निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें लॉस करना पड़ता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर, एक्सेसिव यानी कि अधिक मात्रा में शुगर का यूज़, कंटेन फूड सच एज, ऐसे फूड एक्सेसिव यूज़ ऐसे फूड्स के जो शुगर कंटेन ज़्यादा करते हैं, जैसे स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एट्सेट्रा आर द मेजर कॉज ऑफ टूथ डिके। यही क्या है, मेन कारण है टूथ डिके के। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। टूथ डिके को कैसे हम रोक सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ एग्ज़ाम। वी शुड राइंस द माउथ थॉरोली विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील, यानी हमें अपने
माउथ को वाटर से अच्छे से धो लेना चाहिए हर एक मील के बाद। हर एक मील मतलब होता है एक टाइम का जो भी हम फूड लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, मील कहते हैं। वी शुड क्लीन आवर टीथ विथ ए ब्रश एंड टूथपेस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी हमें अपने टूथ को एक दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर धोना चाहिए, ठीक है। किससे? ब्रश से और टूथपेस्ट से, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में खाने के बाद। ए डेंटल फ्लॉस शुड बी यूज टू टेक आउट फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ। डेंटल फ्लॉस क्या होता है? एक थ्रेड होता है जो कि टीथ के बिटवीन में क्या करता है, क्लीन करता है। तो हमें ये भी यूज़ करना चाहिए हर एक फूड पार्टिकल्स को जो भी ट्रैप हो जाते हैं टीथ के बीच में, उन्हें निकालने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट इज वी शुड ईट लेस ऑफ शुगरी फूड सच एज स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ एंड आइसक्रीम एट्सेट्रा। टू मैनी कोल्ड ड्रिंक्स शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, लेस क्वांटिटी में स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और आइसक्रीम का यूज़ करना चाहिए, यानी इन्हें कम खाना चाहिए। टू मैनी कोल्ड ड्रिंक भी हमें नहीं लेना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए, अवॉइड यानी एक तरह से बाइकॉट ही समझिए, बाइकॉट कर देना, अवॉइड कर देना, छोड़ना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज शुगर प्लस बैक्टीरिया इज इक्वल टू एसिड विच ईट्स अप टूथ। तो बच्चे, आप लोगों ने आज देखा कि टूथ डीके क्या होता है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को रीड करिए अच्छे से बुक से। मैंने काफ़ी अच्छे वे में समझाया है और अपनी वीडियोस क्वालिटी को भी आपके लिए इम्प्रूव किया है। ऐसा किसी ने कमेंट भी नहीं किया था कि हमें वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को मैं और बेस्ट दे पाऊँ। तो प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट अपना दे पाऊँ और आपको कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ सपोर्ट मी।